मैं हूं दीप विभव और स्वागत है आपका मैथ वर्ल्ड जोन के सेट 1 के एनालिसिस पेपर में। ये एमसीक्यू सेट का एनालिसिस है। तो देखेंगे आपकी पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, द रिलेशन आर इक्वल टू, यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं ये रिलेशन, और जो कि एक सेट ए पे डिफाइंड है। बोला जा रहा है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप देखोगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि सेट ए में 1 है लेकिन आर में 1 1 2 2 इस टाइप के एलिमेंट नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि 2 3 तो है रिलेशन में लेकिन 3 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ ये। ट्रांजिटिव की बात कीजिए, ये इस रिलेशन को आप ध्यान से देखिए, 2 3 और 3 1, लेकिन यहाँ हमें 2 1 इस रिलेशन में दिख भी नहीं रहा है। तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव हुआ। तो हमारा आंसर जाता है नन ऑफ दीज। ओके, हमारा आंसर गया नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट, ये द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्सिस। इस फंक्शन का दोस्तों रेंज निकालना है। अगर किसी फंक्शन का स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए कहा जाए तो जो अंदर में है स्क्वायर रूट के अंदर वो ग्रेटर और इक्वल देन 0 होता है। और रेंज मतलब कि पूरा फंक्शन जो रूट ओवर जो भी दिया हुआ है, रूट ओवर जो जी एक्स हम इसको बोल लेते हैं, तो रूट ओवर जी एक्स जो होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल देन 0 होना चाहिए। तो देखिए मैं इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालता हूँ। देखिए सबसे पहले जो रूट के अंदर है उसे मैंने जी एक्स ले लिया है और इनका पहले देखिए मल्टीपल मैंने कर लिया, जी एक्स इक्वल टू वाट एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स। ध्यान दे रहे दोस्तों, जो रूट के अंदर था मैंने उनका मल्टीपल ले लिया और आप देखिए क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब हम करेंगे क्या कि इस जी एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे कि जी एक्स आखिर कहाँ से कहाँ तक होता है। तो देखिए मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए जो भी हम करते हैं कि फंक्शन को पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऊपर जो देख रहे हैं जी एक्स इक्वल टू जो था मेरा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, इसे मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया, जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। अब हम जरा सा क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे कि वहाँ से हमें पता चल पाता है कि फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है तो आखिर किन पॉइंट्स पे है। तो मैंने जी डैश एक्स को 0 किया, आप देख सकते हो कि यहाँ से हम x इक्वल टू 2 लाए हैं। अब यही x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम या मिनिमम होना है। तो एक बार मैंने और डिफ्रेंशिएट किया, जी डैश एक्स को डबल डिफ्रेंशिएट कर दिया, जी डबल डैश एक्स माइनस 2 आया। अब जी डबल डैश एक्स जो है ऑन द पॉइंट जो भी हमारा x इक्वल टू 2 पे जब लोगे तो भी क्या होगा, निगेटिव ही हो जाएगा क्योंकि ये x के हर वैल्यू के लिए निगेटिव आएगा। मीन्स यहाँ पे जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट था 2 निगेटिव हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं जी डबल डैश 2 जो होगा क्या देगा, निगेटिव देगा। तो इसका मतलब जी डबल डैश 2 अगर निगेटिव है तो मेरा 2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। आपको पता होता है जब जी डबल डैश एक्स मतलब डबल डेरिवेटिव जब हम करते हैं वो लेस देन 0 आए तो वो पॉइंट, वो क्रिटिकल पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है। अब मैं फंक्शन में जो फंक्शन हमारे पास था जी एक्स इक्वल टू, आप देख पाओगे जो फंक्शन हमारे पास था जी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 में जो कि हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया था x इक्वल टू 2, उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो यहाँ से हमारा जी एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा 1। तो आप क्या देखें कि फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू 2 पे था और वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है। और इस फंक्शन का हमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला था, मतलब इसके मिनिमम वैल्यू मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो फाइनली जी एक्स का जो रेंज होता है, जी एक्स का रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक आया, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। आप देख पाइएगा कि जो ये जी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो आता है 1 आता है। तो जी एक्स का जो रेंज आ गया, रेंज ऑफ जी एक्स की बात करेंगे, वो आ गया, रेंज ऑफ जी एक्स की मैं बात करूँ, रेंज ऑफ जी एक्स ये है आपको माइनस इन्फिनिटी टू 1। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हमें जी एक्स का तो रेंज निकालना नहीं था, हमें जो रेंज निकालना था वो ये फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर जी एक्स। आपको इस फंक्शन के रेंज निकालने थे।
तो अब ध्यान दीजिए कि gx का जो वैल्यू -∞ से 1 तक आ रहा है, तो 0 से पहले के सारे वैल्यूज क्या है, तो निगेटिव होंगे। जो -∞ से 1 की बात करें तो -∞ से 0 के पहले तक जब आप जाओगे तो सारा निगेटिव होंगे, वो इस स्क्वायर रूट फंक्शन के रेंज में काउंट नहीं हो सकता था। उसके बाद जब आप 0 से लेके 1 तक जाओगे तो 1 जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 मतलब कि फाइनली इस स्क्वायर रूट फंक्शन का एफ का रेंज ऑफ एफ जो हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ क्या हो गया मेरा, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू 0 to 1। ये आपका इस सवाल का जवाब है। और दोस्तों अगर जो क्वेश्चन है, अगर हमें इसका केवल डोमेन पूछा जाता, केवल और केवल डोमेन, यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे डोमेन से आते हैं, तो मेरा क्या होता, x - 1 इंटू 3 - x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स आपको मिलते, x = 1 और x = 3। अब फिर आप देखते 1 से लेके 3 के बीच में फंक्शन का जो वैल्यू आता वही ग्रेटर देन 0 आता, पॉजिटिव होता। तो डोमेन वाले का आंसर मेरा 1 to 3, और चूंकि इस क्वेश्चन में रेंज पूछा गया तो मेरा आंसर हो जाएगा 0 to 1। चलिए अब ये क्वेश्चन साइन इनवर्स sin 2π/3। आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है सो -π/2 से π/2 तक होता है, -90 से +90 तक, जबकि ये जो है आपका 120 है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के बाहर है। तो अभी आप आंसर 2π/3 नहीं लगा सकते हो कि चलिए 2π/3 लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या कर सकते हो, 2π/3 को आप क्या लिख सकते हो, ये 120 है तो आप इसको पाई -120 लिख सकते हो, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/3 के जगह पे पाई -2π/3, पाई मतलब 180 माइनस कितना, आप देख पाओगे -120 मतलब पाई 180 माइनस 120 60 मतलब π/3, मतलब ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। तो जो ऑप्शन π/3 होगा ये वाला ऑप्शन मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 4, साइन ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। दोस्तों सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। और तब आप साइन π/2 मतलब कि साइन 90 का वैल्यू 1, तो मेरा आंसर 1 को जाता है, इसके लिए मेरा आंसर 1। चलिए नेक्स्ट है, इफ aij इक्वल टू aij n/n इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए n/n मतलब कि इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया गया है और पूछा जा रहा है ये डायगोनल कब होगा। दोस्तों डायगोनल होने के लिए क्या होता है कि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होने चाहिए 0 होने चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो aij 0 दिया हुआ है, जो कि aij मतलब कि नॉन डायगोनल कब बनेगा, जब i और j बराबर नहीं हो तब, क्योंकि आप जानते हैं aij में i = j के लिए वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ये दोस्तों एक सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, आप इन्हें सॉल्व कीजिए, वैल्यू बनाएगा। यहाँ से देखिए y = log e बेस पे √x दिया गया है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप सबसे पहले √x जो फंक्शन दिया है इसको √x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो log √x का √x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1/√x, और फिर √x को आप डिफ्रेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x। फाइनली जो मेरा आंसर आता है 1/2x हो जाएगा। नेक्स्ट 8 में सीधा फार्मूला पूछा गया है, कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 + x²। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से क्वेश्चन है, टू द कर्व देख सकते हैं, यहाँ पे कर्व है x² + y² = a²। एट द पॉइंट x1 y1, किसी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन देने के लिए क्या चाहिए, तो पासिंग पॉइंट चूंकि पता है x1 y1, अब हमें केवल स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे निकलता है, तो जो भी कर्व के इक्वेशन दिए जाते हैं उनको आप डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकालते हो।
तो ये कर्व का इक्वेशन दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया इन्हें, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। जो पासिंग पॉइंट था एक्स वाई इक्वल टू एक्स वन वाई वन। अब हम इन पे स्लोप निकालेंगे, तो इन पे स्लोप कितना आ गया, माइनस एक्स वन बाई वाई वन। अब इक्वेशन अब तो टेंजेंट आप जानते हैं क्या होता है, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू जो भी स्लोप रहे स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। स्लोप जो था मेरा पासिंग पॉइंट इस क्वेश्चन में वाई वन और एक्स वन ही दिया था, स्लोप जो है हम लोगों ने निकाला था माइनस एक्स वन बाई वाई वन। अब इसे मैंने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखोगे ना, आप सॉल्व करते जाओ, यहाँ पे आपको एक एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर मिलेगा। चूँकि ये जो पासिंग पॉइंट है वो कर्व पे भी होता है और टेंजेंट पे भी होता है, मतलब ये दोनों ही के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पासिंग पॉइंट्स को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, कर्व के इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा, एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इक्वेशन वन से हम एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए स्क्वायर से। तो फाइनली मेरा ये इक्वेशन जो आ गया, यही इक्वेशन जो था टेंजेंट का इक्वेशन होगा, एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू क्या, दोस्तों सीधा फार्मूला डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, उसके बाद ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स लॉग ए। ओके, उसके बाद ये देखिए वाई इक्वल टू दिया है रूट एक्स प्लस रूट वाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा देख सकते हैं आप। वाई इक्वल टू आप देख सकते हो रूट एक्स प्लस रूट वाई का मैं डेरिवेटिव सिंपल डिफ्रेंशिएट ही करना है आपको, और ये खुद आ जाएगा रूट एक्स बाई रूट वाई इंटू टू टाइम्स रूट एक्स माइनस वन। आप देख सकते हैं पूरे स्टेप को, वीडियो पॉज करके आप देख लेना। तो इसका ये मेरा सही जवाब होता है। नेक्स्ट है इफ़ एक्स वाई इक्वल टू टेन एक्स वाई देन डिवाइड बाई डी एक्स। अब इसके भी मैं आपको डेरिवेटिव दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया। चलिए देख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू टेन एक्स वाई, तो यहाँ से मैंने u इंटू वी पे पहले डिफ्रेंशिएट कर लिया, फिर दूसरी तरफ टेन एक्स वाई का पहले एक्स वाई के रेस्पेक्ट में और फिर एक्स वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में, और आप स्टेप बाई देखते जाइए। फिर मैंने सारे जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स थे उन सारे टर्म्स को एक तरफ किए, जिससे हमको डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स आ गया। तो ये मेरा सही जवाब है, आप इन्हें देख लीजिए, और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका फाइनल जो सोल्यूशन है माइनस वाई बाई एक्स, और ये तो छोटा सा एक और फिर से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, फिर से मैं आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, बस वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप जैसे देखेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड बाई डी एक्स, तो यहाँ से फिर से डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स आता है। तो 14 का जवाब है माइनस वाई बाई एक्स। 15 देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अक्सर ही ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप जरा इन्हें देखिए कैसे फिर से देखोगे कि आप इनके डेरिवेटिव में कुछ भी स्पेशल यूज नहीं है, एकदम से ट्रेडिशनल जैसे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक वैसे ही हम लोगों ने इनको डिफ्रेंशिएट किया है। बस आप इनको डिफ्रेंशिएट करते जाओ और आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देख सकते हो मिल जाएगा माइनस ई टू द पावर वाई बाई ई टू द पावर एक्स, जिसको आप निगेटिव ऑफ ई टू द पावर वाई माइनस एक्स भी बोल सकते हो। तो यही आपका सलूशन है। आपने एक बार दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ई टू द पावर एक्स प्लस वाई आगे चल के ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई हुआ है, ये एक्चुअली इक्वेशन 1 का यूज है। आप देख सकते हो यहाँ पे बोला गया है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे जो ई टू द पावर एक्स प्लस वाई है इसको हमने रिप्लेस किया है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई से। तो फिर से मेरा जवाब आता है या तो माइनस ई टू द पावर वाई बाई एक्स या फिर माइनस ई टू द पावर वाई माइनस एक्स, जो भी ऑप्शन यहाँ मिले। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब है। तो ये था आपको सेट 1 का एनालिसिस। आज शाम तक आपको सेट 2 का भी एनालिसिस उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप इन सारे MCQ को करते रहिए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।